बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो इन आइडियल डायोड in the forward bias condition it will have no forward resistance and will not drop any voltage. So it means in the ideal diode we have Rf is equal to 0 ohm and Vf will be equal to 0 ohm. So in the reverse bias condition, the ideal diode will never have any reverse current. So no matter what is the reverse voltage, so VR will be equal to infinity and IR will be equal to 0. Okay, in ideal diode, as we have discussed, the forward resistance will be equal to 0 ohm, forward voltage drop is equal to 0 volt, and the reverse resistance is equal to infinity and reverse current will be equal to 0. ये आइडियल डायोड की बात हो रही है। प्रैक्टिकल डायोड इससे डिफरेंट है, वो इसकी बात हम पढ़ेंगे। आइडियली जब आप फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस बिल्कुल होता ही नहीं है, और रेजिस्टेंस ना होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। सही है। सो जब रेजिस्टेंस जीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होगा फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा कि करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा, आई बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में वी एफ ज़ीरो है। ठीक है, और आई आर जो है वो भी ज़ीरो है। ठीक है, बिल्कुल करंट। और रिवर्स बायस में अच्छा सॉरी, फॉरवर्ड बायस में वी एफ ज़ीरो है, आई आर रिवर्स बायस में करंट जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में इन्फिनिटी करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बायस में जो करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी आर जो है वो इन्फिनिटी है। तो अब इसकी बात करते हैं ये जर्मीनियम के लिए। ठीक है, जर्मीनियम के लिए 0.3 है। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए पीरियड वोल्टेज 0.7 है। तो इसके लिए फिर 0.3 से इस तरह स्टार्ट लेगा। ठीक है, और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और इस तरह 0.7 से स्टार्ट लेगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये तो उसकी बात है, ये आइडियल डायोड्स की। अगर प्रैक्टिकल डायोड जो है वो इस तरह नहीं है। उसमें फॉरवर्ड बायस में 0 से लेकर 20 ओम तक रेजिस्टेंस होती है, और जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.6 से 1 वोल्ट तक होता है, और रिवर्स करंट जो है वो फ्यू माइक्रो एम्पेयर फिर भी फ्लो होता है। सही। आइडियली हमने कहा था कि रिवर्स करंट जो है वो ज़ीरो होता है, आई आर ज़ीरो है, मगर यहाँ पे फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स हैं। ठीक है, और हमने आइडियल में कहा था कि रेजिस्टेंस कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ज़ीरो, मगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। 20 ओम तक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अच्छा, पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन डायोड की किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल आपको एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है, तो वो किस तरह। और इसके लिए एक एग्जांपल है 2.5, एग्जांपल 2.5। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप कंस्ट्रक्ट ए पीस वाइज linear characteristics of a germanium diode given that its dynamic resistance is 0.6 ohm and forward current is 100 ohm। सही। तो फॉरवर्ड करंट कितना है, ये देखें, ये गिवन डेटा है। चूंकि जर्मीनियम है तो जर्मीनियम आपको पता है 0.3 से स्टार्ट लेगा। ठीक है, और ये इसका करंट जो है वो इन्होंने दिया है कि वो 100 मिली एम्पेयर तक जाएगा। देखिए 100 मिली एम्पेयर तक। अच्छा, अब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से ये देखिए कर्व इस तरह होगा। तो अब हमें इनिशियल पॉइंट भी फाइंड करना है और फाइनल भी, तो इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं, इसको हम पॉइंट बी कह देते हैं।
तो इट इज़ ए जर्मेनियम डायोड, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे ये 0.3 वोल्ट होगा। तो आप पॉइंट ए को मार्क करें, वोल्टेज 0.3 वोल्ट है और यहाँ पे करंट कितना हो 0, तो 0.3, 0 मिली एम्पेयर, ये हो गया पॉइंट ए। अब पॉइंट बी हम फाइंड करते हैं, तो इसको कहते हैं पीस वाइज या पाइस वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें पता है कि करंट कितना है 100 है, सही। सो 100 माइनस 0, 100 मिली एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, अब हम वोल्टेज को फाइंड करते हैं डेल्टा एफ वी एफ, सही। तो वो है डेल्टा आई इंटू आर डी, आर डी डायनेमिक रेजिस्टेंस, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और वो गिवन है यहाँ पे। तो 100 मिली एम्पेयर जो कि गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 0.6 वो भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे आ गया 60 मिली वोल्ट, सही है। तो ये नहीं 0.06 वोल्ट। तो अब 0.3, ये तो 0.3 था, ठीक है। चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, वो आ गया 0.06 वोल्ट। तो चूंकि ये वोल्ट्स में है, मिली वोल्ट्स में नहीं है, वोल्ट्स में है, तो इसलिए इसको भी वोल्ट्स में कन्वर्ट किया। तो 0.3 प्लस प्लस ये चेंज इन वोल्टेज कितना है 0.06 वोल्ट, ठीक है। तो 0.3 प्लस 0.06 वोल्ट, इससे आ गया 0.36 वोल्ट, ठीक है। तो जो पॉइंट बी है, इस पर वो कितना होगा, वोल्टेज और करंट कितना होगा 0.36 वोल्ट, 100 मिली एम्पेयर। तो पॉइंट ए हो गया 0.3, 0, और पॉइंट बी हो गया 0.36, 100। अच्छा, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डायोड, ठीक है। पहले तो हम डीसी ये इक्विवेलेंट सर्किट हम जानने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, किसी भी सर्किट को आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर इन आर एल सी की मदद से बनाए, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट। और इक्विवेलेंट सर्किट इसलिए बनाया जाता है कि इससे कम्प्लेक्स सर्किट्स की एनालिसिस जो है वो आसान हो जाती है। यानी किसी भी एलिमेंट को हम उसका इक्विवेलेंट आर या एल या सी एलिमेंट हम उसके ज़रिए बना देते हैं, तो ये इसके कैलकुलेशंस और एनालिसिस आसान हो जाती है, ठीक है। तो आइडियल डायोड में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल ज़ीरो होता है। और जो प्रैक्टिकल डायोड्स है, उसका सिंपल डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह होगा, प्लस और ये माइनस, यानी बिल्कुल बैटरी की साइन की तरह। क्योंकि ये पी टाइप है, ये एन है, पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, एन को नेगेटिव में, तो ये डीसी सिंपल डीसी इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, सही। अच्छा, और ये कंप्लीट इस तरह होगा, आर डी डायनेमिक रेजिस्टेंस जो अभी हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। फॉरवर्ड वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि 0.3 है, तो दिस प्लस दिस, ठीक है, और प्लस आइडल डायोड, तो ये तीनों मिलके एक कंप्लीट डायोड सर्किट बना सकते हैं। देखिए, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये वो बैरियर वोल्टेज, और वो साथ में शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये आ गया पूरा आइडियल डायोड का आ गया इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। यानी जब जब ये इसको क्रॉस करेगा और इसको क्रॉस करेगा, तब जाके करंट जो है वो स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम 2.6 है, इन्होंने कहा है कि फिगर 2.13, सही है, ये वाला। What will be the voltage? What will be the drop across the silicon diode? अब ये सिलिकॉन है, देखिए 0.7 लिखा है, यदि जर्मीनियम होता तो 0.3 लिखा होता। If I is equal to 10 मिली एम्पियर and dynamic resistance is 0.8, ये देखें। तो ये कह रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आप लोगों ने फाइंड करना है। तो ये पहले हम ड्रॉप अक्रॉस आर डी फाइंड करते हैं, आई इंटू आर डी, आई है गिवन है 10 मिली एम्पेयर और आर डी भी गिवन है 0.8, इससे आया 8 मिली वोल्ट, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप डिप्लीशन
बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट प्लस 8, ये बिल्कुल इस तरह जो यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप। तो 0.3 प्लस जो वोल्टेज चेंज इन इंक्रीमेंटल वोल्टेज है 0.06, तो 0.3 प्लस 0.06 से 0.36 बना था, ये बिल्कुल इस तरह है। ये हमने पहले हमने चेंज इन वोल्टेज फाइंड किया, इसको 0.7 के साथ ऐड किया, तो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा, सही। अच्छा, एग्जांपल 2.7, कैलकुलेट आई फाइंड करना है, तो ई इज इक्वल टू आई अकॉर्डिंग टू द केवीएल, ठीक है। ये बायस वोल्टेज है, ई इज इक्वल टू आई एफ आर प्लस वी एफ, ठीक है। यहाँ पे आई एफ आई इंटू 2.2 किलो, सही। और फिगर है 2.14, ये देखिए ये 2.14, तो इन्होंने दिया है कि 2.2 किलो है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से 2 लिखा है, ये 2.2 है, सही किलो। तो 0.7 इन वो आई इंटू 2.2 प्लस 0.7, ठीक है। तो इससे आई हमने फाइंड करना है, ई तो गिवन है वो 10 है, देखिए ई 10 है, आर भी गिवन है, सही। और ये भी बताया कि ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वी एफ 0.7 होता है। रेजिस्टेंस भी गिवन है, आई फाइंड करना है, आई 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2.2 किलो, इससे आ गया 4.22 मिली एम्पेयर। तो ये सिंपल सिंपल से एग्जाम प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 2.8, अब ये फिगर 2.14, इसी फिगर को इन्होंने लिया है। व्हाट इज द न्यू आई इफ द डायोड हैज अ डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ 0.3, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अगर ये 0.3 होगा डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है, और R5 होगा, तो फिर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है न्यू आई, ठीक है। तो आई एफ इज इक्वल टू ई माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर डी, इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस आर डी, ठीक है। तो फिर अगेन के वी एल, ई इज इक्वल टू आई एफ इंटू आर प्लस आई एफ इंटू, ये सीरीज में है दोनों, तो इसलिए ये ऐड होंगे, ठीक है। तो आई एफ इंटू आर प्लस आई एफ इंटू आर डी प्लस वी एफ। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, और ये फॉरवर्ड जो वो डिप्लीशन रीजन वाला वोल्टेज होता है उसको हम वी एफ कहते हैं, ठीक है। तो आई इंटू 5 प्लस आई इंटू 0.3 गिवन है, 5 भी गिवन है, 0.3 भी गिवन है, आई फाइंड करना है, ई तो ऑलरेडी गिवन है वो 10 है, और सिलिकॉन है तो सिलिकॉन आपको पता है 0.7 होता है, तो ये आ गया, इससे आ गया 1.76 एम्पेयर, ये न्यू करंट है ड्यू टू डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पहले जो है 4.22 था, ठीक है, और रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, अब रेजिस्टेंस इन्होंने कम कर दिया, 5 ओम कर दिया, ठीक है ये। अच्छा, डीसी लोड लाइन एनालिसिस, this topic mainly revolves around three subtopics: DC load line, diode VI characteristics, और Q point, ठीक है। So how to draw a DC load line? DC लोड लाइन को कैसा ड्रा करते हैं, तो फिगर 2.16 को देखें, ये रहा फिगर 2.16, ठीक है। पहले हम किरचॉफ करंट लॉ केवीएल से कर दें, ई, ठीक है, माइनस इस तरह ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाए, केवीएल ई माइनस आई एफ इंटू आर, ठीक है, माइनस वी एफ, सही, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और फिर इस तरह चले जाए, इस तरह केवीएल इज इक्वल टू 0। अब दो वोल्टेजेस हैं, ई माइनस वी एफ, ठीक है, इसको इधर ले आए, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आई इंटू आर एल, सही। तो अच्छा, अब ई इसको भी आर एल पे डिवाइड करें और इसको भी आर एल पे डिवाइड कर दें, ई डिवाइड बाई आर एल माइनस वी एफ डिवाइड आर एल इज इक्वल टू आई एफ। अच्छा, तो आई एफ इज इक्वल टू ये हो गया वी एफ इंटू माइनस 1 ओवर, ये देखिए इसके साथ माइनस है ना, ये देखिए इस 1 माइनस 1 ओवर आर एल को अलग कर दें,
तो वी एफ इंटू -1/RL प्लस ई डिवाइड बाई आर एल, ठीक है। तो ई डिवाइड बाई आर एल फॉर ए गिवन सर्कल इज ए कांस्टेंट, से सी जितना भी है वो सी आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट इस उसके स्लोप को शो करेगा, सी। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप लाइन का ये इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम जो है वो स्लोप है, ठीक है, और स्लोप इसका आता है -1/RL, ठीक है। y इज इक्वल टू एम, ये एम एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट, ये एम, ये एक्स, ठीक है। एक्स आपको पता है एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो वी होती है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी आई होती है, ठीक है। ये रहा स्लोप और ये हुआ कांस्टेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब 1/r -1/r ये नेगेटिव स्लोप को शो करता है, यानी इस तरह उतराई को नेगेटिव स्लोप कहते हैं, चढ़ाई को पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। तो ये चूंकि उतराई है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसको कहते हैं लोड लाइन, डीसी लोड लाइन, ठीक है। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल इन्होंने ये किया है, एग्जांपल 2.9, लेट अस ड्रॉ अ डीसी लोड लाइन फॉर द सर्किट इन फिगर 2.16, ठीक है। ये जो 2. ये है 2.16, ये वाला, ठीक है। इसके लिए लोड लाइन ड्रा करना है। E इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। ये जो E है ये 6 वोल्ट है, और आर एल 150, ठीक है। आर एल ई 150 ओहम। तो वही इक्वेशन इज इक्वल टू के वी एल वाला, आई एफ इंटू आर एल प्लस वी एफ, ठीक है। ये 6 है और ये 150, आर एल 150 है, 150 आई प्लस वी एफ। इन्होंने ये कहा है कि ये कौन सा है, जर्मीनियम या सिलिकॉन का, ठीक है। तो वी एफ 6 वोल्ट फॉर ए डायोड, वी एफ इज इक्वल टू 6 इज ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंसिडर करें, ठीक है। देखिए ये 6 वोल्ट, ठीक है, और ये 40 एम्पेयर, ठीक है। सो 6,0, ठीक है। करंट इस पे कितना है, 0 है, तो इसको पॉइंट ए कंसिडर कर लें, इसको पॉइंट बी कंसिडर कर लें, ठीक है। तो इस पे करंट कितना है, 0 है, और वोल्टेज 6 है, तो 6,0। और पॉइंट बी पे वोल्टेज 0 है क्योंकि वो लाइन पे है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे तो सिर्फ करंट है, वोल्टेज 0 होगा, तो वोल्टेज इक्वल टू 0, 0,40 मिली एम्पेयर, सही। ड्रॉ ए ग्राफ यूजिंग अबव वैल्यूज, इन वैल्यूज को दोनों को ज्वाइन कर लें, इंटरसेक्ट कर लें इस तरह, तो ये आ गया लोड लाइन, ठीक है। और -1/RL गिवन है 150 है, तो -1/150 ये आपका हो जाएगा स्लोप, ठीक है। अच्छा, सो ये इसमें आप लोगों ने वैल्यू सपोर्ट करनी है आई एफ की, ठीक है। अगर आई एफ 0 होगा तो जाहिर बात है फिर वी एफ जो है वो 6 के बराबर आएगा। इस पॉइंट पे जाहिर बात है आप लोगों ने आई को 0 करना होगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो इस इक्वेशन के मुताबिक 150 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, वी एफ 6 के बराबर आ गया, सही। अच्छा, डायोड वी आई कैरेक्टरिस्टिक, सही। दिस इज द सेम कर्व एज वी हैव स्टडीड इन 2.5 2.6, उसमें आपको बताया था कि ये फॉरवर्ड बायस के लिए, वो रिवर्स बायस के लिए, इसको हम डायोड वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो फॉरवर्ड बायस को, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, क्यूसेंट पॉइंट डीसी बायस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी लोड लाइन, सही।
यानी जो अब ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये सिलिकॉन के लिए 0.7 है, सही है। डिप्लीशन पी एफ की वैल्यू ये इस तरह, और लोड लाइन अभी हमने किया वो इस तरह, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट, इसको कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट, ठीक है, क्यू पॉइंट। तो इसको जो है वो आप लोगों ने क्यूसेंट पॉइंट को फाइंड करना है कि क्या है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसपे लोड लाइन और बी कैरेक्टरिस्टिक दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि क्यू पॉइंट इज 0.7 कॉमा 0.7 वोल्ट कॉमा 35.3 एम्पेयर। हाउ, किस तरह ये है, तो यानी यहाँ पे है 0.7, ठीक है, और यहाँ पे है 35.3, वो किस तरह है ये आप लोगों ने फाइंड करना है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो फिर वही इक्वेशन वी 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 ई इज इक्वल टू आई आर आई एफ प्लस वी एफ, ठीक है। तो आर एल तो गिवन है, वो है 150, यही पुराना वाला एग्जांपल है, और ये भी गिवन था 6, ठीक है। और चूंकि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का वी एफ जो है 0.7 के बराबर होता है, इसे आई आ गया ये, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन 0.7 हो गया, आई ये है और वी एफ तो ऑलरेडी ये गिवन है, वो ये है, सही है। अच्छा, फॉर द गिवन सर्किट द क्यू पॉइंट इज फिक्स्ड, ठीक है। सो फॉर ए गिवन वी एफ एंड आई द क्यूसेंट पॉइंट इज यूनिक, हर एक सर्किट के लिए अलग अलग होता है। फॉर डायोड is generally constant 0.7 volt, for silicon 0.3 volt, for germanium therefore for altering the quiescent point I should be changed। V तो जाहिर बात है चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सिलिकॉन के लिए हमेशा वो 0.7 ही रहेगा, और जर्मनी के लिए हमेशा 0.3 ही रहेगा। तो जो वी पॉइंट है वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो आई, अगर आपने क्यू पॉइंट को चेंज करना है तो आपने ये वाई एक्सिस की वैल्यू को चेंज करना होगा। देयरफॉर द अल्टरिंग द क्यू पॉइंट शुड आई शुड बी चेंज, ठीक है। आई कैन बी चेंज बाय आइदर चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज ई और आर। आई अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो या तो वो ई से चेंज होगा या आर से चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है, और ये कह रहे हैं कि आप लोड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और इससे फिर क्यूसेंट पॉइंट और आर को इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। आर को चेंज किया है तो देखिए इससे ये 35.3 था यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 22 मिली एम्पेयर बन गया, ठीक है। ये देखिए ये कर्व आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व का लाइन है, और ये वाला जो है ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये लोड लाइन है, तो पॉइंट इस पे इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये आ गया ये 20, ठीक है, 20 और 0.7, सही है। तो ये पूरी कैलकुलेशन है, इस बार बार हम कर चुके हैं, ये आप लोग ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। यूजर पॉइंट की कैलकुलेशन है। अच्छा, अब फिर रेक्टिफायर्स हैं, ठीक है। रेक्टिफायर्स आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर्स और फुल वेव रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो जो हाफ वेव है ये देखिए पॉजिटिव को जो पॉजिटिव वेव फॉर्म आता है तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाता है, ठीक है। और तो ये देखिए आउटपुट हमें दे देता है, और जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा नेगेटिव में तो ये फिर ओपन सर्किट बन जाएगा, यानी रिवर्स बायस के लिए रिवर्स बायस कंडीशन होगी, तो फिर आपको आउटपुट जीरो मिलेगा। इस तरह फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, फॉरवर्ड में शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, ठीक है।
तो अगर आप लोगों ने रिवर्स बायस में भी वोल्टेज हासिल करनी है तो फिर इसके लिए आप लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट लेना होगा, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर और एक ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो दोनों का वो है फंक्शन एक जैसा है, ठीक है। तो ये सेंटर टेप, ठीक है। इसमें 2 डायोड्स और यहाँ से एक टेपिंग ली गई है ट्रांसफार्मर से, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर से ली गई है तो इसलिए इसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर सर्किट कहते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये देखें उसमें फॉरवर्ड बायस में भी ये, ठीक है, शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस में भी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये पहले एक डायोड से हम आउटपुट लेते हैं पर दूसरे डायोड से, ठीक है। ये रिवर्स बायस नहीं है, ये अब दूसरे डायोड की से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब रिवर्स बायस होता है तो फॉरवर्ड वो फिर जो है इसके लिए फॉरवर्ड दूसरा डायोड उसके लिए फॉरवर्ड बायस बन जाता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इसमें D1 ऑन है तो यहाँ पे D1 ऑफ है, D1 ऑन D1 ऑफ। अगर इस पे देखें ये बिल्कुल अल्टरनेट सिचुएशन है, D2 ऑफ है, यहाँ पे D2 ऑन है, D2 ऑफ है, D2 ऑन है। तो जहाँ पे D1 ऑन होता है वहाँ पे D2 ऑफ होता है, और जब D1 ऑफ होता है तो D2 ऑन होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो हम D1 से आउटपुट लेंगे, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर हम D2 से आउटपुट लेंगे। तो इस तरह हमें हर वक्त आपको आउटपुट मिल जाएगा, सही। अब ये इसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। तो ब्रिज भी इस तरह है कि उसमें फिर 4 डायोड्स लगे होते हैं, और उससे ये होगा कि जो स्मूथनेस भी अच्छी आएगी और इसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में ये सारे उसका ओवरव्यू था इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। और फिर हम ये ट्रांजिस्टर से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये फिर इनको देख लें, ये स्पेशली क्यूसेंट पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख लें, ठीक है। ये लोड लाइन और जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। ये यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, ये देखिए ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और ये लोड लाइन है। लोड लाइन हम किस तरह ड्रॉ करते हैं इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें, अगर फिर भी कोई मसला है तो आप फिर मुझसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। वो सर अगर कोई मसला होगा तो फिर सर आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे कि सर ये ठीक मसला है हमारे सर, पास आ हाँ रहा बस ग्रुप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।